आज हम पार्ट 3 में पीएच वैल्यू के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जानने के बारे में कि पीएच वैल्यू होती क्या है। पीएच वैल्यू का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का क्षमता। पोटेंशियल क्या होगा? क्षमता यानी शक्ति। क्या होगी? शक्ति मतलब H+ की शक्ति कितनी है। पावर, पोटेंस क्या होते हैं? पोटेंट इसका अर्थ होता है पावर होता है। क्या अर्थ होता है? पावर होता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति होता है। तो ये पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू को सबसे पहले किसने बताया? सोरेनसन ने सन 1909 में सबसे पहले प्रतिपादित किया, बताया किसी भी विलयन में उपस्थित पीएच की वैल्यू को कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो पीएच वैल्यू का एक रेंज बनाया। तो रेंज क्या है? वो रेंज हमारा है इस तरह, यहाँ 0 है, यहाँ 7 होता है और यहाँ 14 होता है। इधर 7 से इधर जाएंगे तो क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ता है। क्षारीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। और 5 से इधर आएंगे तो कौन सा गुण बढ़ेगा? अम्लीय गुण का बढ़ता है। और जो 7 है ये हमारा क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है। मतलब कि अगर किसी भी पीएच का मान वैल्यू 7 आता है तो उसको क्या होगा? वो विलयन उदासीन होगा, इसकी शक्ति क्या होगी? उदासीन होगी। तो यहाँ पीएच वैल्यू को कहेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच व्युत्क्रमानुपाती 1/H+ होता है, आयन होता है। अगर पीएच वैल्यू का मान बढ़ता है, पीएच वैल्यू अगर H+ आयन का मान बढ़ता है तो पीएच वैल्यू का मान घटेगा। तो समझ में आइए। तो पीएच व्युत्क्रमानुपाती है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर H+ आयन का मान बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू घटेगी। अगर H+ आयन का मान बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? वो बढ़ेगी। तो कहा गया पीएच वैल्यू को कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मान। यानी किसी विलयन में उपस्थित पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक मान क्या कहलाता है? पीएच वैल्यू कहलाता है। पीएच वैल्यू कहलाता है, पीएच मान कहेंगे। तो पीएच मान तो हमें यहाँ पता चला पीएच वैल्यू होती क्या है। तो पीएच वैल्यू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी सबसे पहली शुरुआत किसने की? सोरेनसन ने 1909 में की थी। तो अगर पीएच व्युत्क्रमानुपाती है H+ आयन का, अगर H+ आयन का मान बढ़ रहा है तो पीएच वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और H+ आयन का मान घट रहा है तो पीएच वैल्यू का मान क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर 7 से इधर आएंगे, बाईं ओर आएंगे तो अम्लीय गुण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी 6 है तो 5 क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। 4 क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। 3 क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। 2 क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और 7 के बाद 8 ज्यादा होगा, 9 फिर होगा, फिर 10 होगा। इस तरह क्या होंगे? 14 तक क्या होगा? क्षारीय इसका माध्यम बढ़ेगा, यानी क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही अगर किसी पीएच का मान 7 आता है तो वहां पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? उदासीन को बताएं। अब हम इसमें देखेंगे कि ये स्केल है। क्या है? स्केल। पीएच वैल्यू को पता करने के लिए स्केल बनाया गया है। इस स्केल में क्या है? अगर 7 से इधर कोई भी संख्या बाईं ओर आएगी, यानी अगर 6 हो जाती है, 5 होगी, 4, 3, 2, 1 और 0, इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है। तो अगर 7 से कम हो रही है यानी pH <7 तो क्या होगा? अम्ल के लिए होगा। अम्ल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी 7 है, 7 से 6 पर 6 का मान अम्लीय होगा तो 5 से 6 5 का अम्ल का मान क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। 4 का मान अधिक होगा। लेकिन अगर हम इस तरफ जाएंगे, दाईं ओर जा रहे हैं अम्ल से, 0 से 7 की ओर जाएंगे तो अम्ल का मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। यानी अगर 7 से बाएं की ओर आएंगे, लेफ्ट की ओर, तो अम्ल का जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और दाईं ओर जाएंगे तो अम्ल का मान घटेगा, यानी पीएच की वैल्यू घटेगी, इसका मान घटेगा। यहाँ पे अगर 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर 14 से पीछे की ओर आए, बाईं ओर, तो क्या होगा? घटेगा। किसका मान घटेगा? क्षारीय गुण का मान क्या होगा? घटेगा। अगर संख्या 7 पे उपस्थित है, पीएच का मान अगर 7 आ जाता है
तो कैसा वो विलयन होगा, उदासीन है, उसकी शक्ति क्या होगी, उदासीन होगी। तो यहाँ पे मैंने नोट दे दिया pH लेस देन 7, pH ग्रेटर देन 7, pH इक्वल टू 7 उदासीन के लिए। तो pH मान की परिभाषा क्या है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक लघुगणक होता है, जो दर्शाता है pH इक्वल टू माइनस log 10 H+ आयन। इस फार्मूले पे हम pH वैल्यू का पता करेंगे। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। अगर 7 आ जाएगा तो क्या होगा, pH होगा, pH का मान 7 आया तो उदासीन होगा। इस हम क्वेश्चन क्या करेंगे, अब हम pH वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो pH वैल्यू देखिए फार्मूला था, इससे पहले pH इक्वल टू था माइनस log 10 और H+ था। हम इस फार्मूले में इस पर एक प्रकार और दिखा दें तो pH इक्वल टू होगा माइनस log, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं बता दूं, एक मान दिया है कि क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए, अगर मान लीजिए 10⁻⁶ m मोल है, तो कह रहा है कि HCl विलयन का pH मान बताइए, pH मान बताइए, क्या बताइए, pH मान बताइए। तो 10⁻⁶ है, किसका मान दिया है, H+ है, किसका मान दिया है, 10⁻⁶ m दिया है, ठीक है। तो इसका मान 10⁻⁶ दिया है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ देखिए pH बराबर लिखेंगे माइनस log 10 H+। अब यहाँ H+ क्या है, इसका मान, क्योंकि log 10 हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या रखेंगे, H+ का मान -6 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यही बताएगा कि विलयन अम्लीय या क्षारीय है। बात समझ में आ रही है। इस 10 को नहीं, यहाँ भी 10 लगा, अभी दूसरे फार्मूले को भी चेक कर लेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ माइनस log 10 H+ आयन दिया है, तो H+ आयन का मान किससे लेंगे, यहाँ से लेंगे, इसको लेंगे, यहाँ पे 10 हमारे पास क्या है, मौजूद है। क्या लिखेंगे, तो pH इक्वल टू होगा माइनस log 10 के पावर कितना जाएगा, -6 हो जाएगा। H+ आयन का मान हो गया, तो pH बराबर -6 मल्टीप्लाई माइनस log 10 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर log के पावर में m के पावर में है तो क्या लिखते हैं, n log m लिखते नहीं, लिखते हैं, लघुगणक का रूल होता है, तो log m के पावर n लिखा है तो लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं, ये रूल होता है। यहाँ मैंने क्या किया, माइनस log 10 को -6 दिया है, तो -6 मल्टीप्लाई माइनस log 10 हो जाएगा। चूंकि log 10 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। तो pH बराबर होगा -6 मल्टीप्लाई -1, क्यों, log 10 की वैल्यू मैंने कितना पता है, 1 होती है, तो pH बराबर कितना आएगा, +6, कितना आएगा, +6 आएगा। तो इस कंडीशन में तो बताइए विलयन क्षारीय है या अम्लीय है, यानी ये होगा, ये तो हमें एसिडिक पता हो गया। अगर हम इसमें भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो pH बराबर -log H+। अब यहाँ H+ आयन जो दे दिया है, तो यहाँ पे log 10 तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो pH बराबर -log 10 के पावर -6 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ सेम वही वैल्यू आ रही है, देख लीजिए वही वैल्यू आ रही है। अगर 10 है तो आप सिर्फ उसके पावर के मान को रखिए, पावर में जो यूज किया है उसको आप यूज कीजिए। नहीं दिया 10 तो आप पावर के साथ साथ उसके बेस को भी लीजिए। यहाँ हमने बेस भी ले लिया, पावर भी ले लिया। यहाँ हमने क्या लिया था, सिर्फ पावर लिया था, क्योंकि बेस हमारे पास 10 मौजूद था। यहाँ से भी वही वाला है कि -6 मल्टीप्लाई -log 10, -6 मल्टीप्लाई -1 बराबर +6। pH का मान कितना है, +6 आया है। ठीक, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, H+ आयन का मान 4.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9, तो pH का मान पता कीजिए। तो log 2 का मान, इसका मान दिया है, पेपर में दिया है log 2 इक्वल टू 0.3010। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल होगा इसको जानेंगे। हमने बताया था भी pH इक्वल टू -log H+ आयन, यहाँ पे 10 यूज करते हैं, जब 10 यूज करें तो ये नहीं रहेगा। फिर तो यहाँ क्या होगा, -log
4 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा। अब इस लॉग का इन दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 9, तो माइनस लॉग यहाँ स्क्वायर बन रहा है 2 का 2 मतलब 2 स्क्वायर 2 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इस पे पावर आ जाएगी, ये 2 हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, तो माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 9, तो माइनस 2 लॉग 2 प्लस 9 लॉग 10, 9 लॉग 10। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे किसका मान दिया, log 2 का मान दिया, क्योंकि log 4 का मान दिया है नहीं, तो क्वेश्चन दिया log 2 का 0.3, तो हमने 4 को स्क्वायर में तोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ को, क्योंकि मैंने अभी इसको बताया था कि log n के यहाँ माइनस लॉग है या माइनस n, इसके पास तो क्या लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस n log n, क्लियर है। तो यहाँ से मेरी क्या मिलेगी, प्लस n log n मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो यही कंडीशन यहाँ मैंने लागू की है। तो माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस कर देगा तो 9 log 10 हो जाएगा, तो इधर होगा माइनस, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.3010, क्योंकि log 2 का मान कितना दिया है, 0.3010 दिया है, प्लस 9 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि log 10 का मान क्या होता है, क्योंकि log 10 इक्वल टू कितना आता है, 1 होता है। सो हियर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.206.0, इसको प्लस 9 में घटा देंगे, आएगी वैल्यू 8.39 आएगी। तो क्यों, अब देखिए pH का मान 7 से क्या है, pH का मान यहाँ पे क्या दिखा है, 7 से अधिक है, तो pH का मान क्या होगा, अम्लीय होगा, क्या होगा, सॉरी अम्लीय होगा, क्योंकि रेफरेंस से आया तो ये क्या होगा, ये क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको घर पे हल कीजिए। pH का मान ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, pH मान ज्ञात करना है, H प्लस बराबर 10⁻8 मोल, दूसरा है H प्लस 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, C है H प्लस इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, D है H प्लस 10⁻⁵ मोल। तो आप इन सब प्रश्नों को हल कीजिए, आप लोग के लिए होमवर्क, इसका मान हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लवण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किसी अम्ल क्षार की अभिक्रिया से, किसी अम्ल क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस, आयनिक मतलब जिनमें धनावेश और ऋणावेश होता है, वो क्या कहलाएंगे, आयनिक कहलाएंगे। आयनिक ठोस प्राप्त होता है, लवण क्या होगा, प्राप्त होगा साल्ट। तो अम्ल प्लस क्षारक की अभिक्रिया कराने क्या मिलता है, लवण प्लस जल मिलता है। तो HCl प्लस NaOH, HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्षारक है, तो क्या बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो क्या है लवण है, ठोस क्या है, लवण है। क्यों, क्योंकि आयनिक ठोस भी है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस होता है, H2 जल बना। इसके बाद है नोट, लवण साल्ट को जल में घोलने पर आयनों टूट जाना, मतलब प्लस अलग हो जाता है और माइनस अलग हो जाता है, जिसमें धनायन यानी कैटायन और ऋणायन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो NaCl अगर जलीय विलयन में घोलते हैं तो जितने भी Na प्लस यानी जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय मूलक, क्या कहलाएंगे, क्षारीय मूलक कहलाएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्लीय मूलक कहलाएंगे। तो अगला इसमें नोट है, लवण सामान्यतः, एक क्वेश्चन कब पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन कर सकता है कि लवण का सामान्यतः मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो अवाष्पशील होता है, मतलब वो उस भाप बनकर होता नहीं है, तो क्या कहेंगे, अवाष्पशील है। विद्युत संयोजक यानी विद्युत के निर्माण में सहयोग करता है। गंधहीन यानी जिसका स्वाद न हो या इसमें स्मेल न हो, क्या है, गंधहीन है। तो क्वेश्चन इसमें कोई भी कर सकता है कि NaCl का एक गुण बताइए, तो कोई एक गुण इसमें देगा, तो जो आपको इसमें देखेगा उस पर आप टिक लगा सकते हैं। तो आज की यही क्लास समाप्त होती है। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जितनी भी अभिक्रिया है, हम NCERT बुक से आपसे बता दें कि विरंजक चूर्ण और इसके बाद बेकिंग सोडा, उसके बाद है धावन सोडा,
इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और हाँ, इसमें सभी सिलेबस को पूरा कवर करने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, हल किए जाएंगे, इसको बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।